नमो नारायण मित्रों। आज हम उस परम शक्ति की बात करेंगे जिसके बिना इस सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। वो जो अंधकार का विनाशक है, जो हर सुबह नए जीवन का संदेश लेकर आता है, भगवान सूर्य नारायण। हिंदू धर्म में सूर्य केवल एक ग्रह नहीं बल्कि साक्षात देवता हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन्हें जगत की आत्मा कहा गया है। सोचिए, जब चारों तरफ घना अंधेरा होता है, तब उनकी एक किरण ही काफी होती है पूरे संसार को जगाने के लिए। वे सप्त अश्व यानी 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। ये 7 घोड़े हमारे सप्त रंगों और हफ्ते के 7 दिनों का प्रतीक हैं। सूर्य देव तेज, ज्ञान और सत्य के पुंज हैं। अब बात करते हैं सूर्य देव की उस वीरता की जिसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। सूर्य देव कितने वीर हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वे कर्म साक्षी हैं, यानी संसार में होने वाले हर कर्म के साक्षी। उनकी वीरता का परिचय हमें तब मिलता है जब वे बड़े बड़े असुरों के भय को अपनी चमक से खत्म कर देते हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि उनका तेज सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी देवी संज्ञा को भी उनका तेज सहने के लिए भारी तपस्या करनी पड़ी थी। जब जब अधर्म बढ़ा, सूर्य ने अपने प्रचंड रूप से संसार को राह दिखाई। वीर हनुमान जी ने भी अपना गुरु सूर्य देव को ही चुना था, क्योंकि उनसे बड़ा ज्ञानी और शक्तिशाली योद्धा कोई नहीं था जो निरंतर अपने कर्तव्य पर चलता रहे। सूर्य देव कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं। यही एक सच्चे वीर की पहचान है। लेकिन सवाल यह है कि सूर्य देव की उपासना से हमें क्या मिलता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर आपको नौकरी में तरक्की चाहिए या समाज में सम्मान, तो सूर्य की कृपा अनिवार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य सूर्य से ही मिलता है। आंखों की रोशनी और हड्डियों की मजबूती के लिए उनका आशीर्वाद जरूरी है। सूर्य देव आपके अंदर के डर को खत्म करके आपको एक निडर लीडर बनाते हैं। वे दरिद्रता का नाश करते हैं और जीवन को तेजस्वी बनाते हैं। रविवार का दिन साक्षात सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन की गई पूजा का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सूर्य की तरह चमके, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 मुख्य कार्य जो आपको क्रम के अनुसार करने चाहिए। इनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण भाग है सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और सूर्य देव की शरण में जाना। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इन 5 भागों को। सूर्य देव की कृपा पाने का सबसे पहला और अनिवार्य सोपान है अपने दिन की शुरुआत सूर्य की पहली किरण से पहले करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है, उसका तेज और भाग्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। रविवार के दिन इस नियम का पालन करना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। इस समय प्रकृति में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब आप इस समय उठते हैं, तो सूर्य देव की प्राण शक्ति सीधे आपके भीतर प्रवेश करती है। सूर्य अनुशासन के प्रतीक हैं। वे कभी अपने समय से देरी नहीं करते। इसलिए यदि आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको भी आलस्य का त्याग कर अनुशासन अपनाना होगा। देर तक सोने से शरीर में तमस यानी आलस्य बढ़ता है, जो सूर्य के तेज का शत्रु है। सुबह उठने के तुरंत बाद शुद्ध जल से स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। रविवार के दिन यदि संभव हो, तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या लाल चंदन मिलाएं। स्नान करने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं
और हमारा शरीर सूर्य की रश्मियों यानी किरणों को सोखने के लिए तैयार हो जाता है। ये स्नान आपके मन के मैल और नकारात्मक विचारों को धो देता है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो सुबह जल्दी स्नान करने से रक्त संचार बेहतर होता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। जब आप शुद्ध और स्वच्छ होकर सूर्य के सामने खड़े होते हैं, तो आपकी प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचती है। याद रखिए, सूर्य देव को सात्विकता और स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। यदि आधार ही शुद्ध न हो, तो आगे की पूजा का फल प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसलिए इस पहले भाग का संकल्प लें कि रविवार की सुबह आप सूर्य देव के स्वागत के लिए उनसे पहले जागेंगे, अपने आलस्य की आहुति देंगे और पवित्र होकर उनकी उपासना के लिए तैयार होंगे। स्नान के पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है सूर्य देव को जल अर्पित करना, जिसे हम अर्घ्य देना कहते हैं। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि सूर्य देव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन या विशेष रूप से रविवार को सूर्य को अर्घ्य देता है, उसके जीवन का अंधकार स्वतः ही दूर होने लगता है। अर्घ्य देने के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपा है। जब हम तांबे के लोटे से जल की धारा गिराते हैं और उस धारा के बीच से सूर्य देव के दर्शन करते हैं, तो सूर्य की किरणें जल से छनकर 7 रंगों विबग्योर में विभाजित हो जाती हैं। ये रंगीन किरणें जब हमारी आंखों और शरीर पर पड़ती हैं, तो हमारे शरीर के 7 चक्रों को संतुलित करती हैं। तांबा सूर्य की धातु मानी गई है, इसलिए तांबे के पात्र का उपयोग इस ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। आध्यात्मिक रूप से जल अर्पण करने का अर्थ है अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करना। अर्घ्य देते समय अपने दोनों हाथों से तांबे के लोटे को पकड़ें और उसे अपने सिर के ऊपर या माथे के सामने रखें। ध्यान रहे कि जल की धारा के बीच से आपको सूर्य देव के दर्शन करने हैं। जल चढ़ाते समय आपके पैर जमीन पर सीधे हों और कोशिश करें कि जल के छींटे आपके पैरों पर न पड़ें। इसके लिए आप नीचे कोई गमला या बड़ा बर्तन रख सकते हैं। जल की धारा के साथ ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। जल को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत यानी साबुत चावल जरूर मिलाएं। लाल रंग सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है और ये शक्ति का प्रतीक है। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि आप अपनी पूरी श्रद्धा भगवान को सौंप रहे हैं। जो लोग नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उनकी आंखों की रोशनी तेज होती है, उनका चेहरा तेजस्वी बनता है और समाज में उनका मान सम्मान सूर्य की तरह चमकने लगता है। ये छोटी सी क्रिया आपके भीतर के आत्मविश्वास को उस स्तर पर ले जाती है जहां आप किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। पवित्र स्नान और अर्घ्य के बाद बारी आती है अपनी वाणी और मन को सूर्य की ऊर्जा से जोड़ने की। तीसरा भाग है मंत्रों का जाप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। यदि अर्घ्य शरीर और प्रकृति का मिलन है, तो मंत्र जाप आपकी आत्मा और परमात्मा का मिलन है। शब्दों में असीम शक्ति होती है और जब वे शब्द संस्कृत के प्राचीन मंत्र बन जाते हैं, तो वे आपके भीतर एक विशेष प्रकार का कंपन, वाइब्रेशन पैदा करते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रामायण के युद्ध में भगवान श्री राम भी थकान महसूस कर रहे थे, तब अगस्त्य मुनि ने उन्हें इस स्तोत्र का उपदेश दिया था। इसका पाठ करने के बाद ही प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए यदि आपके जीवन में भी रावण रूपी कठिनाइयां, शत्रु या मानसिक तनाव बढ़ गया है, तो ये पाठ आपको अजेय शक्ति प्रदान करता है। रविवार के दिन जब आप सूर्य के सामने बैठकर या अपने पूजा घर में पूर्व की ओर मुख करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपके भीतर का भय समाप्त हो जाता है।
ये स्तोत्र हृदय को मजबूत करता है और आत्मविश्वास को उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां असफलता का कोई स्थान नहीं बचता। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करना भी अनिवार्य है। गायत्री मंत्र साक्षात सूर्य देव सविता की ही स्तुति है। यह आपकी बुद्धि को प्रखर बनाता है और नकारात्मक विचारों के जाले को साफ कर देता है। मंत्रों का जाप करते समय कोशिश करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ताकि सूर्य की ऊर्जा आपके नर्वस सिस्टम में बाधा मुक्त होकर प्रवाहित हो सके। क्यों है ये विशेष? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम मानसिक रूप से बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ये भाग आपको मानसिक दृढ़ता देता है। जो लोग रविवार को कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप या एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा आने लगती है। उनकी वाणी में आकर्षण बढ़ जाता है और वे जो भी निर्णय लेते हैं उसमें उन्हें सफलता मिलती है। याद रखिए, सूर्य देव केवल प्रकाश नहीं देते, वे विवेक और बुद्धि के भी स्वामी हैं। इस पाठ के माध्यम से आप सीधे ब्रह्मांड की उस इंटेलिजेंस से जुड़ जाते हैं जो पूरी सृष्टि को चला रही है। पूजा और मंत्रों के बाद चौथा सबसे महत्वपूर्ण भाग है संयम और अनुशासन। रविवार का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपनी इंद्रियों और अपने शरीर को सूर्य के समान तपाकर शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए रविवार के दिन हम जो खाते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे सूर्य ग्रह और हमारी आत्मा पर पड़ता है। रविवार का व्रत रखने का मुख्य उद्देश्य है अपने भीतर के तेज को बढ़ाना। विज्ञान और आयुर्वेद भी मानते हैं कि सप्ताह में एक दिन उपवास करने से शरीर के विषैले तत्व यानी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। लेकिन रविवार के व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है नमक का त्याग। नमक को ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है, जबकि रविवार सूर्य का दिन है। जब हम इस दिन नमक का त्याग करते हैं तो हमारे शरीर में सूर्य की अग्नि तत्व शक्ति बढ़ती है। जो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं या जिनका मन कमजोर है, उनके लिए नमक रहित व्रत एक औषधि की तरह काम करता है। रविवार के व्रत में शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन भोजन में केवल सात्विक वस्तुओं का ही प्रयोग करें। आप गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी, चीनी या गुड़ से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं। विशेष रूप से गुड़ और गेहूं का सेवन सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन तेल, मिर्च मसाले और तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन हमारे मन में आलस्य और कामुकता बढ़ाता है, जो सूर्य की साधना में बाधक है। जब आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपकी बुद्धि स्थिर होती है और आपका शरीर हल्का महसूस करता है। ये व्रत करने से न केवल सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, बल्कि ये आपके पाचन तंत्र को भी नया जीवन देता है। जो लोग नियमित रूप से रविवार को नमक का त्याग कर सात्विक आहार लेते हैं, उनके स्वभाव में एक गंभीरता और नेतृत्व करने की शक्ति आने लगती है। ये भाग हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी जुबान और अपने स्वाद पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। सूर्य देव की उपासना का पांचवां और अंतिम भाग है दान। भगवान सूर्य पूरी सृष्टि को बिना किसी भेदभाव के अपना प्रकाश और ऊर्जा निरंतर दान करते हैं। वे कभी बदले में कुछ नहीं मांगते। इसलिए सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग वही है जो उनके स्वभाव से मेल खाता हो, और वो मार्ग है निस्वार्थ भाव से दान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि दान करने से हमारे संचित पापों का नाश होता है और कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं।
जब आप अपनी मेहनत की कमाई या अपनी प्रिय वस्तु किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, तो इससे आपका अहंकार कम होता है और आत्मबल बढ़ता है। सूर्य को राजयोग और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि स्थिर रहे, तो आपको उसका कुछ अंश समाज के कल्याण में लगाना ही होगा। ज्योतिष के अनुसार रविवार के दिन किया गया दान सीधे आपके सूर्य ग्रह को उच्च का बनाता है, जिससे समाज में आपका यश और कीर्ति फैलती है। रविवार के दिन सूर्य देव से संबंधित वस्तुओं का दान करना विशेष फलदायी होता है। गुड़ और गेहूं, ये दोनों ही सूर्य की प्रिय वस्तुएं हैं। इन्हें किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। तांबे के बर्तन, तांबा सूर्य की धातु है। तांबे का दान आपके तेज और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। लाल वस्त्र, यदि कोई जरूरतमंद हो तो उसे लाल रंग के वस्त्र दान करें। इससे आपके रुके हुए सरकारी काम बनने लगते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सेवा, दान केवल वस्तुओं का नहीं, समय का भी होता है। बीमारों की सेवा करना या किसी को सही रास्ता दिखाना भी सूर्य की ही सेवा है। याद रखिए, दान हमेशा गुप्त और बिना किसी गर्व के करना चाहिए। दान करते समय मन में ये भाव होना चाहिए कि हे सूर्य देव, जो आपने मुझे दिया है, उसी का एक अंश मैं आपके स्वरूप इन जरूरतमंदों को अर्पित कर रहा हूँ। जो लोग रविवार के दिन इस 5वें भाग का पालन करते हैं, उनके जीवन में कभी मान सम्मान की कमी नहीं होती। सूर्य की तरह उनकी प्रतिष्ठा भी चारों दिशाओं में चमकती है। दान का ये कार्य आपके पूरे सप्ताह की पूजा को पूर्णता प्रदान करता है और आपके भीतर एक असीम शांति भर देता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सबसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप साक्षात भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, सूर्य की तरह चमकने के लिए पहले सूर्य की तरह तपना और अनुशासन में रहना पड़ता है। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, या आप चाहते हैं कि सूर्य देव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बताता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही जानकारी से जुड़े रहते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस परिवार का हिस्सा बनिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि दिव्य ज्ञान की कोई भी किरण आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जीवन में उन्नति करते देखना चाहते हैं। कमेंट में जय सूर्य देव लिखना ना भूलें, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक सूर्य की तरह चमकते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय सूर्य देव।